गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है उसकी पूरी की पूरी जो समय अवधि है यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग है उसमें एक काफी बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी अगर कोई भी जीएसटी की पुरानी रिटर्न पेंडिंग है तो अब उसके लिए आपको क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपकी पुराने 3 साल की रिटर्न कभी फाइल ही नहीं हो पाएगी। तो यहां पर जो 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें एक प्रपोज्ड चेंज जो है वो लाया गया है और वो चेंज लाया गया है सेक्शन 37 में, सेक्शन 39 में, सेक्शन 44 में और सेक्शन 52 के अंदर। और ये जो 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, इसमें जीएसटी के ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसका इंपैक्ट आपको बहुत बड़े लेवल पे फेस करना होगा, समझना होगा। इसीलिए हम लोगों ने अपनी जनवरी एडिशन की जो मैगजीन है जनवरी 23 स्पेशल एडिशन फॉर दिस जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो है वो डिजाइन करने का फैसला किया है और इसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल्स में जाकर के आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फिलहाल चल रहा है 10% का डिस्काउंट अक्रॉस द प्लान्स। तो आप लोग इस डिस्काउंटेड रेट का बेनिफिट लेकर के जल्द से जल्द अपनी टैक्स मैगजीन की कॉपीज जो है वो बुक करा सकते हैं। 24 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है पहले 100 सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स के लिए। अब यहां पर जो प्रपोज्ड चेंज है इसमें सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 39। सेक्शन 39 बात करता है जीएसटीआर 3B रिटर्न की और ये जो सेक्शन 39 का जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइलिंग है उसके अंदर जो सेक्शंस हैं उसमें अब यहां पर अमेंडमेंट किया जाएगा और अमेंडमेंट करके ये कहा जाएगा कि आप अपनी कोई भी रिटर्न तब तक फाइल कर पाएंगे जब तक कि उस महीने की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से 3 साल का टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता है। यानी कि किसी भी रिटर्न के लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड अब 3 years रहेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग फॉर दैट टैक्स पीरियड। और ये चीजें जीएसटी के जो 4 सेक्शंस दिए गए इसमें न्यू प्रोविजन यानी कि न्यू सेक्शन सब सेक्शन इंसर्ट करके किया जाएगा आने वाले बजट के अंदर, क्योंकि और कोई वे आउट नहीं है ऐसे अमेंडमेंट को करने के लिए। तो हो सकता है कमिंग बजट में ये चीजें अनाउंस कर दी जाए 1 फरवरी 2022 को और ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए फाइनेंस एक्ट 1 फरवरी 2023 को और इंप्लीमेंटेशन जो है 1 अप्रैल 2023 से चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाएं। तो आपके पास 3-4 महीने का समय बचा है। अगर आपकी कोई भी रिटर्न पुरानी रिटर्न चाहे वो 17-18 की हो, चाहे वो 18-19 की हो, 19-20 की हो, 20-21 की हो, इन 4 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आपको फाइल कर लेना है, अदरवाइज ये रिटर्नें फिर कभी फाइल नहीं हो पाएंगी। सिमिलर सिचुएशन है आपके साथ जीएसटीआर 1 के सेक्शन 37 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 37 के अंदर, उसमें भी ये चीजें बता दी गई हैं कि मैक्सिमम 3 years का टाइम पीरियड रहेगा किसी भी एक महीने की जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम पीरियड एंड होने के बाद ड्यू डेट के बाद ये 3 साल का पीरियड जो है वो काउंट किया जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सेक्शन 44 है
जो बात करता है जीएसटी एनुअल रिटर्न की। अगर आपके 17-18 की एनुअल रिटर्न, 18-19 के एनुअल रिटर्न, 19-20 के एनुअल रिटर्न और 20-21 की एनुअल रिटर्न पेंडिंग है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी कोई भी एनुअल रिटर्न पेंडिंग है और एप्लीकेबल है या नहीं भी एप्लीकेबल है, बट आप फाइल करना चाहते हैं ताकि आपके एरर्स जो हैं वो सही हो जाएं, तो इसको भी बहुत अहमियत देते हुए फाइलिंग जो है 3 साल का टाइम पीरियड इंप्लीमेंट हो उससे पहले कर लेना होगा। 21-22 की अगर बात करें तो उसकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 दिसंबर 2022 रखी गई है और ये एक्सटेंड होने की कोई भी उम्मीद जो है वो अब नहीं बची है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए फाइलिंग नहीं किया है तो जल्द से जल्द फाइलिंग कर लीजिए। सेशंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जाकर के डायरेक्टली सेशन परचेज कर सकते हैं और अपनी 99C 21-22 से रिलेटेड फाइल कर पाएंगे। डिटेल्स के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे जो दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी एनुअल रिटर्न के सेशन के लिए भी डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की। अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपकी जीएसटीआर 4 की जो रिटर्न है वो एनुअली जाती है, अगर आपने जीएसटीआर 4 की एनुअल रिटर्न नहीं भरी है तो क्या होगा, तो यह समझ लीजिएगा जीएसटीआर 4 की एनुअल रिटर्न अगर आप नहीं भरेंगे तो 3 साल के बाद वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें 19-20 की एनुअल रिटर्न तो ये हर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को भरना है। जिसने नहीं भरी है लेट फीस के चक्कर में कि लेट फीस लग रहा है तो वो अब भर लीजिएगा, चाहे जितनी मर्जी लेट फीस नहीं लग रही है। तो आपको लेट फीस का टेंशन छोड़ करके अब अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है वो करना मैंडेटरी है। अदरवाइज 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल 2023 से मोस्ट प्रोबेबली इंप्लीमेंट हो सकता है अगर ये चीजें बजट में अनाउंस हो जाए। और अगर आप अपनी रिटर्न्स नहीं फाइल करेंगे और रिटर्न लॉक हो गया तो फिर आपका नंबर जो है वो भी कैंसलेशन के कटघरे में आ सकता है। तो काफी बड़ा चेंज जिसका इंपैक्ट अभी आपको नहीं हो सकता है समझ में आए, लेकिन जब ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं लोगों में पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि हमारी रिटर्न तो अभी पेंडिंग है, हमने सोचा था एमनेस्टी आएगी तब भरेंगे और जब भरेंगे सारा का सारा प्लानिंग जो है वो आपका धरा का धरा रह सकता है। तो जल्द से जल्द एक्शंस लीजिए और अपनी रिटर्न फाइलिंग जो है वो टाइमली कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि जीएसटी काउंसिल का जो 48th मीटिंग हुआ है उसमें क्या चेंजेस लिए गए और क्या इंपैक्ट आप में पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।